राज्य वन विकास निगम के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, एसीएस श्री अशोक वर्णवाल जी, श्री वीएन अंबाडे जी, असीम श्रीवास्तव जी, इस अवसर पर इस निगम की और वन के क्षेत्र में अपनी सेवा दे चुके सारे पुराने अधिकारीगण, वर्तमान अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, किसी भी निगम की 50 वर्ष की यात्रा ये हमारे लिए तो अपने सबके लिए खास करके गौरवपूर्ण समय रहता है। जोरदार अभिनंदन करता हूं इस अवसर पर। और जो चलचित्र बताया गया, बाकी भी वक्ताओं ने विषय रखा है कि हमारी इस यात्रा के उस मुकाम से आज तक के लक्ष्य के साथ जो उपलब्धियां हासिल की गई वो वास्तव में सराहनीय है। जिस प्रकार के वो राख के पहाड़ों पर हमने अपनी प्रकृति को वापस स्थापित किया, ये चुनौती भी है और ये उपलब्धि भी है। मैं बधाई देना चाहता हूं। और अभी उपलब्धियों में बताया गया कि हमारे निगम को न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि अब महाराष्ट्र में भी बुला करके हमको काम मिल रहा है। ये इसी भाव से तो इसकी स्थापना की थी। मैं बधाई देना चाहता हूं इस नाते से। आपने अपने दूरगामी लक्ष्य की दृष्टि से अच्छी छलांग लगाने का प्रयास किया है। ये अच्छी बात है कि हमने अच्छा काम किया है। लेकिन मैं एक और बात भी जानना चाह रहा था कि कहीं न कहीं हमारे इस निगम के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, जितनी इसमें संभावना है, उस संभावनाओं को और टटोला जाए, उसको और देखा जाए। इसके अंदर की ताकत को संग्रहित करके जब हम अपने 50 वर्ष के मुकाम तक पहुंचते हैं तो सिंहावलोकन करते हुए पुरानी सारी व्यवस्थाओं के आधार पर जहां तक हम पहुंचे हैं, अब अगली छलांग और बड़ी लगाने के लिए हमको संकल्प लेने की आवश्यकता है। और एक चुनौती भी है, एक अवसर भी है। अवसर ये भगवान की दया है। यशस्वी प्रधानमंत्री सभी प्रकार के ऐसे अच्छे कामों को केंद्र सरकार भी प्रोत्साहित करती है और उनके आशीर्वाद से हमने भी अभियान चलाया हुआ। हर विभाग को वो आगे से आगे जितना आगे जा सकता है उसको वो अपने पूरे पंख फैला करके जहां तक उड़ना चाहे, हमारा भी पूरा प्रयास है पूरा मौका देने का, पूरे तौर पे आगे बढ़ाने का। कई क्षेत्रों में कई प्रकार से देखते हैं। जैसे मैं आपके इसी निवेश के मसले को लेकर के हमारे राज्य की वन संपदा को हम जो आमतौर पर नीलामी करते हैं, मैं बीच में अशोक जी आप भी थे ना, वहां पे जोधपुर गए थे और हमने कहा कि जहां जहां ये फर्नीचर क्लस्टर के माध्यम से निर्यात होता है और ये ऐसी संभावना का ये बड़ी वैसी जानकारी भी हमको लगा कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी इमारती लकड़ी है, बहुत उन्नत श्रेणी का सागौन है, लेकिन पूरे देश से सबसे ज्यादा निर्यात जहां से होता है वो राज्य राजस्थान का जोधपुर नामक स्थान। और जोधपुर में जाकर के जब बात करी और उनसे पूछा कि हमारे यहाँ इतना अच्छा सागौन है, लकड़ी है, ये सारी बातें, उनने बड़ा चौंकाने वाला मामला कहा कि भैया आपके यहाँ तो जो है वो है, हम तो अपने बबूल से और आम से ही निर्यात दुनिया भर में जबरदस्त कर रहे हैं। तो ये और अलग प्रकार का अनुभव भी आया कि ये तो हमारे लिए और चैलेंज हो गया। जो हमारी तो जलाऊ लकड़ी के रूप में देखते थे, उस जलाऊ लकड़ी का अगर फर्नीचर अच्छा तो कभी सागौन का देंगे तो दुनिया तो पागल ही हो जाएगी। ये अच्छा माल तो आएगा अगर आना चाहे तो ये वन विकास निगम भी उस दिशा में अपने भविष्य की संभावना के प्रकल्प खड़े करे, उस दिशा में आगे बढ़े। अपने जो बाकी वन क्षेत्र को डेवलप करना, उसमें भी आपने काफी अच्छी अपनी सामग्री उत्पन्न कर ली है, उसकी भी ठीक से कीमत मिल जाएगी। और क्या क्या हो सकता है सब तरह से बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। वैसे तो आदिकाल से हमारे यहाँ कुछ मामलों में सीमाएं नहीं होती थी, राज्यों के समय से भी। उसमें से जैसे ऋषि मुनि, इनकी अपनी किसी राज्य के अंदर रुकने की कोई सीमा नहीं होती। इसी प्रकार से वनों की सीमाओं को भी लेकर के ये आदिकाल से परमात्मा ने मौका दिया और हम तो और भाग्यशाली हैं। केवल वन के भरोसे से, सघन वन के भरोसे से हम हिमालय से भी आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं।
हिमालय से गंगोत्री यमुनोत्री जब धारा निकलती है तो वहां तो हिमखंडों के भरोसे से उनकी जलधारा निकलती है। लेकिन हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो धरती है केवल वनों के भरोसे से बराबरी की जल राशि है, उनकी धारा को भी पुष्ट करती, उनकी धारा को भी मजबूत करती। हम सब जानते हैं जमुना जी का हो, गंगा जी का हो, पूरे देश की सभी नदियों के मामले में तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। इसकी जो अपनी समृद्धि का बड़ा आधार अगर कहीं है तो वन क्षेत्रों से, और केवल वन क्षेत्रों में हमारे पेड़ पौधे नहीं, समूचा जीवन हमारे लिए इस प्रकार की प्रेरणादायक है जिसके आधार पर वन आधारित जीवन की शैली आज भी पूरे देश में कहीं अच्छे से समझी जा सकती है। तो हमें गर्व है वो एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो आज भी उस प्रकार की हमारी जनजीवों के साथ, वन जीवों के साथ सभी प्रकार के उस माहौल में जो प्रकृति से हमको जोड़ती है वो सब कुछ उपलब्ध है हमारे अपने मन के अंदर। मुझे इस बात का थोड़ा थोड़ा आपसे कभी कभी वन वालों से मन में थोड़ी द्वेषता भी होती है कि आप कितने भाग्यशाली हो कि आपका अधिकांश समय प्रकृति के साथ जुड़ने का मिलता है। बाकी लोग तो शहर की धूल धस्तर में ही टाइम निकालते हैं, लेकिन आप भाग्यशाली हो, आपको बधाई देना चाहता हूं। आजीविका का प्रबंध होना अलग बात है, लेकिन आजीविका के साथ परमात्मा ने जो आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद तो आप ही से जुड़ता है। तो आपके ऊपर ये बड़ी जवाबदारी भी है और ये परमात्मा ने आनंद भी दिया है। और मुझे इस बात का और संतोष है आपके सबके कारण से हम आज भारत में गर्व से कह रहे हैं कि अगर भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो हमारे वन्य क्षेत्रों में है। आपकी भूमिका, आप ही के भरोसे से जलचर, अब कभी कोई सोचता घड़ियाल भी कोई अच्छी संख्या में हो सकते हैं, तो घड़ियाल भी आप ही के माध्यम से हमारी चंबल से लेकर के बाकी नदियों की भी शोभा बढ़ा रहे हैं। वो अपने जीवन के अस्तित्व में संघर्ष में विजय भी प्राप्त कर रहे हैं और आपकी तरफ देखते हुए आशीर्वाद भी दे रहे हैं। मैं मान के चलता हूं अभी अभी ऐसे कई प्रयोग हो रहे हैं। जब अपने यहाँ ये वाइल्ड लाइफ के और बहुत सारे जीवों पे नाम बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन जब हम अपने देसी भाषा में ये जो जिसको आपने उड़ाया था और कहीं वो खतरे में पड़ के वापस पकड़ के लिया है, तो मैंने कहा ये कैसे कर लिया होगा आपने जादूगरी। तो वो मालूम पड़ा कि वो उनके साथ आपने अपनी जो वर्तमान साइंस की दृष्टि से उनकी शायद चिप वगैरह लगी थी, उस चिप से आपने समझ लिया। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चलता भी है, लेकिन ये जो अपना गिद्ध है, गिद्ध प्रजाति से हमने अपने आप को वापस रिवाइव किया है, फिर जिंदा करने का प्रयास किया उस गौरवशाली पृष्ठ को। ऐसे एक नहीं, अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे कई प्रश्न मैंने भी उठाता रहता हूं। अभी ये ध्यान में आया कि रेप्टाइल में सांपों को गिनती की प्रक्रिया नहीं, ये हमारे यहाँ, ये पूरे देश में, क्या आपके दोस्त नहीं, पूरे देश में मैंने पूछा तो हमारे यहाँ आपके वन मंत्री ने कहा कि ये आपने अच्छा प्रश्न उठाया, हम भी इसको दिखवाएंगे। इसलिए अपने यहाँ ये जो अब नागपंचमी आई रही है, नागपंचमी के साथ साथ मैंने अपने कई चुनौतियां भी है कि आज अपने प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी कारण से व्यक्ति की जान जाती तो सर्पदंश की घटनाओं के कारण से जाती। तो सर्पदंश की घटनाओं को हम कैसे रोकें, उसको चुनौती की तरह नाते लें और इसके जागृति से लगा करके और भी जो बचाव के जो प्रकार हो सकते हैं वो सब करने के लिए तैयार है। हमने भी ऐसे कई सारे कामों को हाथ में लिया है। हमारे लिए वन्य जीव भी जरूरी है, आम जनता का जीवन भी जरूरी है, लेकिन ये जो वन की शोभा आपके माध्यम से, ये परमात्मा की दृष्टि से आज खासकर मध्य प्रदेश के लिए तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है कि आज हमारा बड़ा क्षेत्र वन आच्छादित है और वनों के अंदर नित नए अब लगातार अवसर बढ़ते जा रहे हैं। और थोड़ा ज्यादा ही प्रेम मेरा भी है, तो मुझे लगता है जब भी आपके पास में अभयारण्य बनाने का मौका आता तो मैं तुरंत साइन करता हूं कि लाओ एक नहीं दोनों दे। इसमें क्या परेशानी है। और हमको तो ये गर्व होता है कि अपने आपकी मेहनत से आज वर्तमान के दौर में पूरे देश के लिए जब ये बताते हैं, और देश तो क्या दुनिया में बताते हैं कि ऐसा कोई राजधानी का हिस्सा नहीं है, ऐसा कोई नगर नहीं है कि 10-15 किलोमीटर के एरिया में टाइगर भी रहता और मनुष्य भी आराम से घूमते। कई सड़क पे दिन में हम घूमते, रात को वो घूमते हैं। तुम अपना अपना काम करो, हम अपना अपना काम करें। ऐसा कहीं होता है क्या? लेकिन कितने आराम से होता है।
बहुत सरलता के साथ होता है। कई सारे मित्र मेरे भी आके कहते हैं जरा हमको आना देखना है। हमने कहा देखना है कि हमारे यहाँ रात में सोना, कभी हो सकता दिख जाए सामने, बहुत आराम से है, सब मामूली बात है। लेकिन आज के इस दौर में बदलते समय में मैंने अपने अधिकारियों को वनतारा भी भेजा था। ये जो नया समय का नया दौर आया है, प्रकृति के साथ हमारे वन्य जीवों का पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षण करना अच्छी बात है। दौर में और भी ऐसी क्या चीज कर सकते हैं, जैसे आपने देखे होगा वहां जाकर तो कई रेगिस्तान के जीवों को या कई यहाँ के आबो हवा से अलग हटके भी ऐसे कई जीव, उन जीवों का भी संरक्षण करते हुए, वो भी एक पूरा जामनगर का इलाका मूलतः तो रेगिस्तान का और थोड़ा समुद्री किनारे वाला हिस्सा है, लेकिन सब प्रकार के वातावरण से ऐसे सारे जीवों को भी बचाने का उनने काम किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी हम उन चीजों को लेके आए, लेकिन हम आपस में परस्पर बांटते हुए जो जो अच्छा कर सकते वो जरूर करें। एक दो चीजें जरूर मैंने कही है कि हमारे यहाँ रेस्क्यू सेंटर और जू ये अब और बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दिशा में भी आप वन विकास निगम को भी जोड़ सकते हो तो जोड़ना चाहिए, या जैसे जैसे इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने वन जीवों की आबादी बढ़ा रहे हैं, सब प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी जान बचाने के लिए भी और जनता के भी जागरूकता लाने के लिए, और इसी के पीछे छिपे हुए हम सब जानते हैं कि जनता के अंदर ये हमेशा वन्य जीवों के प्रति उत्कंठा होती है, एक लगाव भी होता है। वो लगाव परस्पर आंखों के साथ जो मन के भाव को प्रकट करता है, उसको अगर आकार साकार दे सकता है तो ये आपका वन मंत्रालय और वन मंत्रालय के साथ ये निगम भी उसमें बड़ी भूमिका अदा करेगा। सरकार सदैव आपके साथ है। जिन जिन लोगों ने अच्छी सेवा की, मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। मैं अपने आप को गौरवान्वित करते हुए मानता हूं कि आपका मुझे अभिनंदन करने का मौका मिला है। मध्य प्रदेश सरकार अपने वन कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, वन्य सभी प्रकार की गतिविधि से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए सदैव आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। एक बार फिर आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से माननीय का हम धन्यवाद करेंगे। जोरदार तालियां हो जाएं धन्यवाद के लिए। शुभ आशीर्वाद वचन आपने जो आत्मिक संबोधन इस सभागार में रखी।